हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपका फिर से हमारे चैनल पे स्वागत है। फ्रेंड्स, आप लोगों का लगातार एक ही सवाल आ रहा है, जबकि मैं इसे कई बार कंफर्म कर चुका हूँ फ्रेंड्स, ठीक है। फिर भी आप लोग एक ही बात पूछ रहे हैं, पहले एनटीपीसी सीबीटी 2 होगा या ग्रुप डी एग्ज़ाम होगा? पहले कौन सा एग्ज़ाम होगा? आखिर आप लोग इतनी अफवाहों पे विश्वास क्यों कर रहे हैं, जबकि आपको सब कुछ मालूम है कि कब क्या होने वाला है या फिर कब क्या हो सकता है? बार बार इलॉजिकल सवाल क्यों? मैं रोज़ एक कमेंट ऐसा देख लेता हूँ, फिर मुझे इस पे वीडियो बनाना फिर से पड़ गया कि आप लोग अभी भी इसमें कंफ्यूज हैं, जबकि मैं आपको कन्फर्मली बता चुका हूँ कि कौन सा एग्ज़ाम पहले होगा और कौन सा एग्ज़ाम बाद में होगा। ठीक है, तो पहले बात के साथ साथ एक और आपके मन में सवाल आता है कि दोनों एग्ज़ाम्स कब तक हो सकते हैं। तो ये अभी तो कंफर्म नहीं है, बट कुछ पॉसिबिलिटी है। और आपको मालूम है कि एक एग्ज़ाम दूसरे एग्ज़ाम पे डिपेंडेंट है कहीं ना कहीं, क्योंकि सारे एग्ज़ाम्स को आरआरबी ही होल्ड कराएगा। और यही कारण है आप लोग पहले बात के चक्कर में कंफ्यूज भी हो गए हैं। लेकिन फ्रेंड्स, पहले बात के चक्कर में कंफ्यूज होने से पहले आपको ये सोचना चाहिए किस एग्ज़ाम में कितना प्रोसेस बचा एग्ज़ाम से पहले का, और किस एग्ज़ाम में कितना प्रोसेस नहीं बचा हुआ है, और किस एग्ज़ाम को मतलब अकॉर्डिंग टू रूल देखा जाए तो होना चाहिए और किस एग्ज़ाम को अभी नहीं होना चाहिए। सब कुछ अगर आप देखें तो भी आपका मतलब जो डाउट है वो खत्म हो जाएगा। तब आप लोग ऐसे इलॉजिकल सवाल नहीं करेंगे। मैं मानता हूँ ये आपके मन का सवाल नहीं है, ये कुछ यूट्यूबर्स हैं जो फालतू एक नया टॉपिक खड़ा कर देते हैं अपने मन से कि लोग इसी में परेशान रहे। ठीक है, कुछ यूट्यूबर्स ऐसा बोल दिए कि अब ये एग्ज़ाम पहले हो जाएगा, ये एग्ज़ाम बाद में होगा, जबकि आपको मालूम है कि अभी बहुत से ऐसे रिजल्ट्स हैं पेंडिंग पड़े हुए हैं। तो आप एग्ज़ाम के बारे में कैसे सोच सकते हैं? ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ फ्रेंड्स, अभी क्या है, अभी आप कह रहे हैं एनटीपीसी सीबीटी 2 और ग्रुप डी एग्जाम का। तो आप ये बताइए, एनटीपीसी सीबीटी 1 तो अभी कंप्लीट हुआ नहीं, आप सीबीटी 2 के चक्कर में पड़ गए। अभी सीबीटी 1 तो एग्जाम अभी कंप्लीट हुआ है, फिर उसका आंसर किया है, ऑब्जेक्शन लिंक चल रहा है, अभी उसके बाद स्क्रूटनाइज फिर से होगा, ऑब्जेक्शन लिंक को फिर से चेक किया जाएगा, रीचेक किया जाएगा, तब कहीं रिजल्ट आएगा। और आपको मालूम है रेलवे का एक फंडा होता है फ्रेंड्स कि लोग आंसर की 10-15 दिन में तो देते हैं बट रिजल्ट नहीं देते हैं। ये आपको मालूम होना चाहिए। रिजल्ट देने में लगभग 4-5 महीने लगाते हैं। और मैं 4-5 महीना क्या कहूँ फ्रेंड्स, अभी आप देखेंगे मिनिस्टर एंड आइसोलेटेड कैटेगरीज का रिजल्ट, तो वो एग्जाम हुआ था 15 से 18 दिसंबर, और आपका अगस्त आ चुका है। ठीक है, अगस्त भी लगभग खत्म होने वाला, अभी तक रिजल्ट नहीं है, यानी 8 महीने हो चुके हैं। आप इसी से अंदाजा लगाइए ना फ्रेंड्स कि जो एग्जाम पहले हुआ उसका रिजल्ट अभी तक नहीं आया, तो बाद वाले एग्जाम का रिजल्ट कैसे 1 महीने में आ जाएगा, आधे महीने में आ जाएगा? क्यों आप लोग मतलब मनगढ़ंत कहानियां बना रहे हैं और मनगढ़ंत कहानियों पर विश्वास कर रहे हैं? पॉसिबल नहीं है फ्रेंड्स। सबसे पहले मैं बता दूं, आपका मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरीज का रिजल्ट आएगा, जो इस महीने भी आ सकता है या फिर अगले महीने आ सकता है। बहुत से लोगों ने ये दावे किए थे कि जून में ही इसका रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन मैंने कभी कुछ नहीं किया इसके बारे में कहा। ठीक है, तो सबसे पहले फ्रेंड्स मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरीज का रिजल्ट आएगा, उसके बाद कहीं एनटीपीसी का नंबर आएगा। और मैं पहले बता चुका हूं एनटीपीसी का रिजल्ट इतना जल्दी नहीं आने वाला है, क्योंकि रेलवे का एक रूल होता है कि जब तक वो सीबीटी 2 का डेट क्लियर नहीं कर लेते हैं तब तक सीबीटी 1 का रिजल्ट नहीं देते हैं। या फिर सीबीटी नहीं है तो भी अगर आगे कोई अदर स्टेज है, टाइपिंग कुछ और है, तो भी जब तक डेट क्लियर नहीं कर लेते तब तक पुराना रिजल्ट नहीं देते हैं। और यही कारण है अभी तक मिनिस्टर एंड आइसोलेटेड कैटेगरीज का रिजल्ट नहीं दिया गया है, क्योंकि उसका जो आगे का फेज है या फिर आगे का स्टेज है, अभी उसके लिए डेट्स नहीं मिल पा रहे हैं। यही कारण वो रिजल्ट नहीं आया है। मुझे उम्मीद है उसका रिजल्ट आ जाएगा इस महीने, या फिर मैक्सिमम 15 सितंबर तक चांसेस बन रहे हैं, लेकिन मैं गारंटी नहीं ले सकता हूँ। बाकी तो जैसे जो कहे थे लोग कि जून में ही इसका रिजल्ट आ जाएगा, वो लोग जून में रिजल्ट दिलवा रहे थे। ठीक, लेकिन अगर ग्रुप डी का बात करें फ्रेंड्स, तो अब ग्रुप डी के ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं बचा है, कोई कंडीशन नहीं बचा है। कोविड का सिचुएशन अभी डाउन है, एनटीपीसी एग्जाम खत्म हो चुका है, कोर्ट केस भी खत्म हो चुका है। अभी नए कोर्ट केस की कोई उम्मीद नहीं दिख रही है, क्योंकि जो कैंडिडेट्स हैं वो शांत हो चुके हैं, शायद हार मान चुके हैं। ठीक है, तो अब आप ये सोचिए ना कि वो कितना जल्दी हो सकता है। आप लोग एनटीपीसी को बीच में कहां से घुसा दे रहे हैं, जबकि उसका कोई चांस ही नहीं है। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें ग्रुप डी एग्जाम कब तक हो सकता है, इसमें बता दिए, कंफर्म कर दे, ग्रुप डी एग्जाम पहले होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो फ्रेंड्स अभी के सिचुएशन के अकॉर्डिंग कहा जा सकता है कि आपका एग्जाम जो है 15 सितंबर के आसपास स्टार्ट हो सकता है, जो मैं पिछले 2-3 महीने से लगातार आपसे कह रहा हूं। ये बात गलत भी हो सकता है फ्रेंड्स, ठीक है, क्योंकि ये रेलवे, लेकिन सिचुएशन जो दिख रहा है, सितंबर का महीना पूरी तरीके से खाली दिख रहा है बैंकिंग एग्जाम से। बट बैंकिंग एग्जाम से कंपेयर नहीं कर सकते हैं हम, क्योंकि बैंकिंग एग्जाम्स पे वो सेंटर बुकिंग कर लेते हैं, और आपको मालूम है रेलवे के एग्जाम्स में गैपिंग होता है। एसएससी एग्जाम में गैपिंग नहीं होता, लेकिन रेलवे एग्जाम में गैपिंग होता है, जबकि कुछ लोग एसएससी एग्जाम में भी गैपिंग करवा रहे थे। ठीक है, तो रेलवे एग्जाम में गैपिंग होता है बीच बीच में, तो वो बैंकिंग एग्जाम्स भी मैनेज कर लेंगे। लेकिन अगर हम बात करें टीसीएस का, तो टीसीएस अभी एसएससी के एग्जाम करा रहे हैं, वो अक्टूबर में है। तो अक्टूबर में है, यानी कि सितंबर में ग्रुप डी का एक फेज कराया जा सकता है आसानी से, जो 15 सितंबर के आसपास स्टार्ट कराया जा सकता है। अगर स्टार्ट नहीं होता बाई चांस, तो फिर मान के चलिए 25 अक्टूबर के आसपास या फिर 20 अक्टूबर के बाद कभी भी स्टार्ट हो सकता है।
लेकिन प्लीज़ फ्रेंड बीच में एनटीपीसी सीबीटी 2 को मत डालिए, कंफ्यूज मत होइए, उसमें भी टाइम लगेगा। अभी आप लोग ग्रुप डी फोकस करिए, फिर ग्रुप डी अप्लाई नहीं कि केवल सीबीटी 2 देना है तो उसी फोकस करिए, लेकिन अभी उसका एग्जाम नहीं होने वाला है। आप ये सोचिए अभी एग्जाम होता तो उसका डेट सी तब तक आ गया होता, रिजल्ट आ गया, सब कुछ हो गया था, लेकिन कहाँ अभी तो बहुत लंबा प्रोसेस है फ्रेंड्स। अब रिजल्ट तो आया ही नहीं है, फिर डेट एडमिट कार्ड कहाँ से मतलब सोच लेते हैं आप, मुझे खुद नहीं समझ में आता है। लेकिन ग्रुप डी में ऐसा कुछ नहीं है, ग्रुप डी में क्या करना है, केवल एक नोटिस देना है, फिर डायरेक्ट एडमिट कार्ड देना है, वो कभी भी स्टार्ट हो सकता है। तो आप लोग ऐसे कंफ्यूज रहेंगे तो आपको कभी भी झटका लग सकता है और ग्रुप डी अचानक स्टार्ट हो सकता है। ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग अगर ग्रुप डी 15 सितंबर से स्टार्ट होता है तो मान के चलिए ग्रुप डी जो है और 15 दिसंबर तक लगभग कंप्लीट हो सकता है, क्योंकि बीच में अगर एसएससी का एग्जाम रुक जाता है तो 15 दिसंबर तक कंप्लीट हो सकता है। और अगर हम एनटीपीसी सीबीटी 2 का बात करें फ्रेंड्स, तो इसका तो अभी तक रिजल्ट का ही कोई ठिकाना नहीं है, तो आप डायरेक्ट सीबीटी 2 एग्जाम की सोच ले रहे हैं। आप लोग कुछ लोग ज्वाइनिंग भी सोच लिए होंगे, किसी साल ज्वाइनिंग भी हमको मिल जाएगा। कुछ लोग ये लॉजिक दे रहे हैं कि एनटीपीसी में क्या है, जरूरत है कैंडिडेट्स की, यही कारण उसे जल्दी करा दे, ग्रुप डी में जरूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स ऐसा कोई लॉजिक नहीं होता है, जो वैकेंसी जिस सीक्वेंस में आई रहती है उसे उसी सीक्वेंस में कंप्लीट कराया जाता है, फिर उसका प्रोसेस उस सीक्वेंस में चलता है। तो एनटीपीसी का नोटिफिकेशन थोड़ा पहले आया था इसलिए एग्जाम पहले हुआ है, ग्रुप डी का नोटिफिकेशन थोड़ा बाद में आया था इसलिए उसका एग्जाम बाद में होगा, लेकिन इसका मतलब नहीं सीबीटी 2 के बाद होगा। ठीक है, और सबसे पहले आपका मिनिस्टर का आया था, मिनिस्टर का एग्जाम हो चुका है, तो आप लोग को परेशान होने की जरूरत है। उसमें कैंडिडेट संख्या काफी कम भी है तो वैसे भी पहले हो सकता है, तो आप लोग को परेशान होने की जरूरत नहीं है फ्रेंड्स। सीबीटी 2 की बात करें तो दिसंबर से पहले कोई उम्मीद नहीं दिख रहा है, कितना भी पहले होगा फ्रेंड्स तो 15 दिसंबर के पहले नहीं होगा। जी हाँ फ्रेंड्स, कितना भी पहले होगा तो 15 दिसंबर के पहले नहीं होगा। और अगर जितना देरी ग्रुप डी में ही होगा उतना देरी आपका सीबीटी 2 में भी होगा, यानी कि एनटीपीसी सीबीटी 2 में भी होगा। अगर ग्रुप डी सितंबर में स्टार्ट नहीं होता है, डायरेक्टली 20 अक्टूबर के बाद या फिर नवंबर में स्टार्ट होता है, या फिर कोविड वजह से फिर से रुक जाता है, फिर से रोक लग जाता है ग्रुप डी पे, तो फिर आपका एनटीपीसी दिसंबर में भी लगभग इम्पॉसिबल हो जाएगा, फिर जनवरी फरवरी तक भी जा सकता है। यानी कहने का सेंस यही, कितना भी जल्दी होगा सीबीटी 2 15 दिसंबर से पहले नहीं हो सकता है। आप लोग अफवाहों पे ध्यान न दें, और सीबीटी 2 का एग्जाम काफी टफ होता है, इसलिए उस पर अभी से फोकस करें और ध्यान से पढ़ाई करें, अधिक से अधिक मॉक लगाएं। ठीक है, अभी तक तो मार्केट बुक्स में नहीं आया, लेकिन फिर भी आपको कहीं ना कहीं से प्रयास करना चाहिए, सीबीटी 1 का ही रिवाइज करना चाहिए, या फिर पुराना प्रैक्टिस पेपर कोई भी अरबिक आया हो उसे आप रिवाइज करें, प्रैक्टिस करें। पुराने एग्जाम्स का मतलब सॉल्व पेपर मिल जाना चाहिए, उससे आप लोग सॉल्व करें, लेकिन अभी एग्जाम के बारे में ना सोचें। अभी एग्जाम में काफी लंबा समय लगने वाला है, अभी कम से कम आपके पास 4 महीने का समय। जी हाँ फ्रेंड्स, कम से कम आपके पास 4 महीने का समय है सीबीटी 2 के लिए। वो भी तब हो पाएगा जब ये लोग उससे पहले रिजल्ट दे देंगे। पहले तो इन्हें एमआई कैटेगरी से रिजल्ट देना है, फिर उसके बाद ये लोग एनटीपीसी का रिजल्ट देंगे, उसके बाद ही कहीं आप एग्जाम के बारे में सोच सकते हैं। उसके बाद लगभग 20-25 दिन में आपका एग्जाम हो सकता है, या फिर 1 महीने बाद एग्जाम हो सकता है। यानी कि इस हिसाब से अगर हम रिजल्ट की बात करें फ्रेंड्स, तो रिजल्ट जो है ये लोग नवंबर में दे सकते हैं, या फिर दिसंबर में दे सकते हैं, या फिर जनवरी तक भी जा सकता है, लेकिन नवंबर से पहले लोग रिजल्ट नहीं देने वाले हैं। तो आप अक्टूबर में एग्जाम कैसे सोच सकते हैं? ठीक है, तो नवंबर से पहले रिजल्ट ही नहीं आने वाला। एक डेट वायरल हुआ था कुछ दिन पहले, कुछ लोग 26 अक्टूबर से एनटीपीसी करा रहे थे, तो बिल्कुल ये फेक है। कुछ लोग इससे पहले 6 अक्टूबर को भी डेट दिए थे, तो दोनों डेट्स फेक हैं फ्रेंड्स, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि अभी तक रिजल्ट का कोई चांस ही नहीं था। अब रिजल्ट मतलब एग्जाम कैसे सोच सकते हैं? तो ऐसे अफवाहों से आप लोग दूर रहे और बार बार ऐसे सवाल ना करें, और ऐसे सवाल से आप लोग खुद दूर है, मुझे भी परेशान ना करिए। अच्छा नहीं लगता फ्रेंड्स, जब मैं एक बार कंफर्म कर चुका हूँ कौन एग्जाम पहले होगा, तो आप लोग को डाउट में नहीं रहना चाहिए और बार बार एक ही सवाल नहीं करना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग का डाउट खत्म हो गया होगा। ठीक है, तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।